ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्टं भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्टं भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्केल पे जो फेस्टिवल मनता है पूरी दुनिया में वो आ रहा है, दैट इज जन्माष्टमी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मेन सबसे बड़ा फेस्टिवल है दैट इज जन्माष्टमी। तो देखा जाए कृष्णा इज द सेंटर पॉइंट। सब चीज करते हैं हम, है ना। हम अन्य अवतारों की भी बात करते हैं, हम अन्य अवतारों से भी कृपा मांगते हैं, हम आचार्यों की भी बात करते हैं, सिद्धांत की भी बात करते हैं, सब सही है, फिलॉसफी की बहुत बात करते हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट इज कृष्णा। अगर कृष्णा सेंटर पॉइंट नहीं होते तो हमें और दूसरों में जो आज मतलब बाकी की जो आलतू फालतू जो क्या कहते हैं इन्हें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। सो जन्माष्टमी आ रहा है और जन्माष्टमी के लिए मैं सोच रहा था कि एवरी डे हम जो है कृष्ण के बारे में थोड़ा सुने, थोड़ा जाने, ताकि हम जो है अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को जन्माष्टमी के लिए प्रिपेयर कर सकें। सो है ना। तो एवरी डे अब मैं ये क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। मैं हायर टॉपिक्स नहीं उठाऊंगा हायर टॉपिक्स जैसे कि रास लीला गोपियों के साथ कृष्णा का, उसे मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा क्योंकि मेरा उतना लेवल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सिद्धांतिक लेवल पे और भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ बताया है। जैसे कृष्ण ने जितने भी असुरों को मारा वृंदावन के अंदर, वो सब हमारे कुछ ना कुछ अनर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके बारे में, तत्वों के बारे में, इसके बारे में अपन बात करेंगे, नो डाउट। लेकिन जो हायर लीलाएं हैं उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मेरा उतना लेवल नहीं है, सिंपल बात। चलो ठीक है। तो आज जो है अच्छा, पहले लीलाओं पर जाने से पहले भगवान का ऐश्वर्य पता होना चाहिए कि भगवान है कौन। वरना कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं, क्या क्या कर लिया कृष्णा ने, चोरी करी, माखन चोरी, मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एक ही तो है, सिंपल।
कृष्णा ने ऐसे लोगों को भगवत गीता में एड्रेस कर दिया है कि भगवत गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 11 में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वर। कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, मेरे को नहीं समझ सकते। कौन? मूढ़ा, यानी कि महामूर्ख लोग। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, मेरे को क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य ही हूँ, मैं नॉर्मल कोई आदमी हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं कृष्ण नाम के एक बहुत ही बड़े महापुरुष हुए, योगी हुए। कृष्ण महापुरुष योगी वगैरह नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वर, मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, वो ये लोग नहीं समझ सकते। तो क्या कहते हैं, किसी को अगर इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना हो, प्रभुपाद ने 3 पेज का तात्पर्य दिया है श्लोक नंबर 9 चैप्टर 9 वर्स 11 का। अवजानन्ति माम मूढ़ा जो श्लोक है उसका 3 पेज का तात्पर्य दिया है, बहुत डिटेल में प्रभुपाद ने, जो पढ़ सकते हैं जाकर के अन्य शास्त्रों से लेकर के। तो उस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। और एक और चीज है, कुछ लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, कुछ मिसकंसेप्शंस है कृष्णा को लेकर के। हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्म ज्योति से जो है भगवान, मतलब ये कृष्ण राम ये सब निकलते हैं, और तो क्या। हाँ, पहले ये अव्यक्त थे फिर व्यक्त हो गए, यानी कि पहले फॉर्मलेस थे और अब इन्होंने फॉर्म ले लिया है। कृष्णा कहते हैं ये भी महामूर्ख लोग हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवद गीता 7:24 कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम, कि जो लोग कहते हैं कि पहले ये अव्यक्त थे, फॉर्मलेस थे, अब इन्होंने फॉर्म ले लिया है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, जिनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को वो भी नहीं जानते। मम अव्ययम अनुत्तम, अव्ययम मतलब जिसका व्यय नहीं होता, जो बिल्कुल भी मतलब चेंज नहीं आता उसके अंदर। अव्ययम अनुत्तमम, परफेक्ट, एकदम हर चीज में परफेक्ट, अनुत्तमम। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, पहले भगवान 2 या 3 क्लासेस में मैं सोच रहा हूँ कि भगवान के ऐश्वर्य क्या, या यूं कहे तत्व का वर्णन करेंगे, उसके बाद लीलाओं पर जाएंगे। प्रभु जी कहते हैं टू अप्रिशिएट पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा वी शुड नो हु कृष्णा इज। कि हम लीलाओं को अच्छे से अप्रिशिएट कर सके, अच्छे से वो समझ सके, उसके लिए हमें भगवान का ऐश्वर्य तत्व जानना जरूरी है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत जो है, जो तत्व है, हम जितना तत्व को अच्छे से समझेंगे ना, उतना भगवान में अच्छे से मन लगेगा। आज का जो हमारा पूरा रहेगा क्लास, वो चैतन्य चरितामृत के ऊपर बेस्ड रहेगा। चैतन्य चरितामृत का आदि लीला चैप्टर 2। इसके अंदर कविराज गोस्वामी जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कृष्ण भगवान क्यों है ये सब उन्होंने बताया। तो शुरू करते हैं। हालांकि क्या कहते हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारा पार्ट आएगा, हालांकि मैं उसे थोड़ा स्किप करूंगा। तो जो थोड़े बहुत बंगाली समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या बात हो रही है, लेकिन ठीक है। शुरू करते हैं। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालो अपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामथ ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम। ये जो पहले के 2 श्लोक है, ये मंगलाचरण जैसे हैं, तो ये केवल मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनि भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधु श्रेणी विहारास्पदम।
कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसत् लीला सुधा स्वर धुनी। तो ये मंगलाचरण था, कविराज गोस्वामी ने करा। किसी को इसका मतलब समझना हो तो पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक 1 और 2। ठीक है, अब शुरू करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तो स्टार्टिंग में चैतन्य चरितामृत के स्टार्टिंग के जो 14 श्लोक हैं, 14 या 15 श्लोक हैं, वो कविराज गोस्वामी ने जो है मंगलाचरण किया है। और रूप गोस्वामी हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हुए। उन्होंने महाप्रभु के लिए और नित्यानंद प्रभु के लिए इत्यादि, स्पेशली महाप्रभु के लिए कुछ स्तुतियां लिखी हैं। तो उनमें से जो तीसरा श्लोक है उसके ऊपर विवरण चल रहा है अभी। तो वो श्लोक है यद यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपि अस्य तनुभा य आत्मांतर्यामि पुरुष इति स्वस्य अंश विभवः षडैश्वर्यै पूर्णो य इह भगवान स स्वयं अयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम इह। तो शुरू इस तरह से हो रहा है कि देखो, भगवान को समझने के जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को समझने के 3 लेवल्स होते हैं। तो 3 लेवल्स इस तरह से होते हैं। ब्रह्मेति यानी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये लेवल्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे मान लो कहीं गांव से जो है रेलवे ट्रैक निकलता है और गांव वालों को नहीं पता भाई ट्रेन क्या होती है ना। तो उन्होंने 3 बच्चों को भेजा, जाओ जाकर के देख करके आओ कि ट्रेन क्या होती है और आकर के हमको बताना। ठीक है, तो ये 3 बच्चे गए और वहां जाकर के, रात का टाइम था, शाम का, तो ये लोग खड़े हो गए वहां जाकर के कि भाई अभी ट्रेन आएगी, हर 2 मिनट में आती है। तो एक बच्चे ने दूर से देखा कुछ लाइट आ रही थी। ट्रेन के आगे लाइट होती है ना, इंजन के आगे, तो लाइट आ रही थी। एक सेकेंड, हाँ, ट्रेन के आगे लाइट आ रही थी, है ना। तो वो बच्चा जो है लाइट देखा और भाग गया, वापस गांव आ गया। और उसने बताया अपने जो क्या कहते हैं बड़े लोग थे, उनको बताया कि भाई ट्रेन क्या होती है, ट्रेन होती है लाइट, ट्रेन होती है लाइट, मैंने देखा दूर से आ रही थी, लाइट आ रही थी। अच्छा ठीक है, बाकी 2 वहीं टिके रहे। उसके बाद जो दूसरा बच्चा था, वो ट्रेन आ गई, उसने देखा ट्रेन इंजन से निकल रही है और एक इंजन है, ठीक है, और वो बाकी पीछे क्या कहते हैं बग्गियों को खींच रहा है। ये देखा और वो भाग गया। और उसने कहा हाँ लाइट तो है, लेकिन लाइट कहीं से निकल भी रही है। हाँ, लाइट का सोर्स है इंजन। हाँ, और इंजन और भी ऐसी क्या कहते हैं बग्गियों को खींच रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो लास्ट तक टिका रहा ना, लास्ट तक जो टिका रहा वो बाद में आया, पूरी ट्रेन गुजर गई उसके बाद आया। उसने बताया देखो लाइट भी है, इंजन भी है, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी, वो बग्गिया भी खींच रहा है, उन बग्गियों के अंदर इंसान भी है। वो इंसान बातें भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जैसा नॉर्मल इंसान लोग करते हैं वो भी चल रहा है ना। और उसमें इतने पहिए, इतने चक्के हैं, है ना, और इस हिसाब से चल रही है, उसमें ड्राइवर भी है। तो उसने एकदम डिटेल में बताया। उसी तरह जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो उसी भगवान का, उसी परम सत्य का दूर से अनुभव है। दूर से अनुभव माने कि धुंधला धुंधला सा है कि भाई ठीक है, कुछ है, परम सत्य कुछ है, लाइट आ रही है, ठीक है, परम सत्य से लाइट निकलती है, भगवान से जो है लाइट निकलती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। इस भौतिक जगत में जितनी भी लाइट है उसका ओरिजिनल सोर्स है कृष्णा, उसका ओरिजिनल सोर्स है ब्रह्म ज्योति। हाँ, ज्यादातर हम देखते हैं जो इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी, ये वो जो ऐसे रिलीजन्स है, उसके अंदर भगवान का इतना कुछ खास रूप नहीं बताया गया है। क्यों? वो लोग भी यही बताते हैं कि भगवान लाइट है,
वो लोग भी यही बताते हैं, बस लाइट है, निराकार। वो मोस्टली मायावादी होते हैं। स्पेशली इस्लाम की अगर बात करें, क्रिश्चियनिटी में फिर इतना नहीं है, ठीक है ना, एक हद तक, लेकिन इस्लाम जो है टोटली मायावाद है। इस्लाम के अंदर जो है बताया जाता है कि भैया भगवान क्या है, लाइट है, तो वो केवल दूर से जानते हैं भगवान को, उन्होंने दूर से देखा है, हाँ कुछ लाइट है, वो लाइट कहीं से निकल रही है, वो इतना अकल नहीं लगाते मायावादी लोग, बोलते बस लाइट ही सत्य है। वो भगवान को बहुत लाइटली लेते हैं। तो ब्रह्म ज्योति है ना, उसके बाद आता है परमात्मा लेवल, है ना, थोड़ा सा अपग्रेड करके। वो परमात्मा लेवल क्या है? परमात्मा जो है क्या कहते हैं, मतलब भगवान का साकार स्वरूप जो हर किसी के हृदय में रहते हैं। हाँ, उपदृष्टा, अनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये 5 कार्य करते हैं परमात्मा, है ना। तो उपदृष्टा, हर किसी के सारे कर्म, हर जन्म के सारे कर्म को देखने वाले हैं परमात्मा, उपदृष्टा। अनुमंता च, और वो परमिशन देते हैं, वो कहते हैं ना क्या कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो भगवान के ये जो एक्सपेंशन है परमात्मा, ये इनका काम है। ये कुछ बीच में ज्यादा बोलते नहीं है, हाँ बीच बीच में एडवाइस देते हैं कि गलत काम कर रहे हो तो अंदर से एक आवाज आती है, मत कर मत कर, लेकिन बद्ध जीव नहीं मानता, ठीक है, फंसता है फिर। लेकिन ये जोर जबरदस्ती नहीं करते, इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, जीव के साथ में रहते हैं हमेशा। ये आगे और क्लियर हो जाएगा, प्रभुपाद ने इसके लिए बहुत अच्छा सा एनालॉजी दिया। खैर, और फिर आता है अच्छा, तो लेकिन ये भी लिमिटेड है। आप परमात्मा लेवल तक अगर मान लो आ गए तो आप केवल भगवान को देख सकते हो, उनसे बातचीत करना, आदान प्रदान करना, ये सब नहीं कर सकते। वो केवल भगवान के साथ पॉसिबल है। भगवान यानी कि पूर्ण, एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद की बुक्स में प्रभुपाद लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ही इज द हाईएस्ट। कृष्णा ने खुद ने कहा है मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई भी सुपीरियर रियलिटी नहीं है, किंचिद अस्ति, थोड़ा सा भी ऊपर कोई नहीं है। भगवान को कहते हैं असमोर्ध्व, भगवान के ना तो बराबर कोई है, ऊपर तो छोड़ो, भूल जाओ। तो ये 3 क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुभूतियां, भगवान की अनुभूतियां, परम सत्य की अनुभूति। प्रभुपाद एक और एग्जांपल देते हैं इसको समझाने के लिए कि जैसे सर्दियों का टाइम होता है, तो सर्दियों में क्या फॉग आ जाता है ना, धुंध छाई रहती है हर जगह। तो मान लो कोई व्यक्ति अगर पहाड़ को देखे ना, तो पहाड़ एकदम धुंधला सा दिखेगा, वहां पे एकदम धुंध छाई हुई है, कुछ ढंग से दिखेगा नहीं खास, है ना। कोई दूर, बहुत दूर होगा ना, वो ये बोले वो रहा पहाड़, पहाड़ कैसा एकदम धुंध, कुछ क्लियर नहीं है ना। मायावादी लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं भगवान कैसे दिखता है, अब कुछ भी नाम दे दो उसको, कैसा भी दिखता है, कैसा नहीं भी दिखता है, उसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ उन लोग को खुद को कुछ क्लियर नहीं है। उसके बाद आते हैं वो लोग जो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा और पास जाते हैं तो देखते नहीं, पहाड़ का एक शेप है, उसके ऊपर पेड़ पौधे जंगल इत्यादि है ना, हरा भरा है, या पत्थर है, तो वो थोड़े पास होते हैं, है ना। तो वो परमात्मा लेवल है। और भगवान लेवल क्या है कि भाई बंदा खुद पहाड़ के ऊपर खड़ा है, वहां जाकर के देखता है यार यहाँ पे इंसेक्ट्स भी है, यहाँ पे जानवर भी है, यहाँ पे पेड़ पौधे तो है ही, दूर से भी दिख रहे थे थोड़े बहुत। हाँ, तो क्या कहते हैं, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद ने इसके अंदर इसका तात्पर्य दिया है इसके अंदर। हाँ, इस तात्पर्य में एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक की पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ के एक समानांतर कथन से होती है। तत्व संदर्भ के 9वें खंड में कहा गया है कि कभी कभी परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण के ही विस्तार समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य हैं
जो सारे जीवों के दिव्य प्रेम के विषय है। तो कोई कह सकता है हमने तो सुना है कि कृष्ण 8वें अवतार हुए वहाँ भगवान विष्णु के हैं, ये तो कह रहे हैं कि विष्णु के स्रोत कृष्ण है। तो ये थोड़ा सा आगे क्लियर हो जाएगा, ये खुद जो है कविराज गोस्वामी ये पॉइंट को उठाएंगे अभी आगे चल के इसी चैप्टर में। तो आगे चलते हैं, ठीक है। सिंपल बंगाली है, वैसे तो समझ में आ जाएगा। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन से ही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। कि देखो होता क्या है, एक होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य और विधेय ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसे स्किप करने कि मतलब कहने का मतलब है जो मेन चीज है वो बाद में आती है, उसको एक्सप्लेन करती हुई चीजें पहले आ जाती है। कोई भी लाइन बोलेंगे, ये आगे भी आएगा, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसके अंदर भी बाद में क्या चीज आ रही है वो मेन है, और उसको एक्सप्लेन करते हुए एते चांस कला पुंसाम, ये ग्रामेटिकल थोड़ा सा है तो इसे रहने दो, है ना। तो इसका आगे जो है शास्त्रों से कविराज गोस्वामी जो है बताएंगे। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद हैं, वे परम दिव्य हैं। नंद सुता बलि जारे भागवते गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। अच्छा ये इसके करना प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान, ये अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा भगवान शब्द का क्या मतलब है, एक तो मैंने बता दिया है ना, लेकिन भगवान असल में है क्या। जैसे मैं बोलूं कि ये बुक है, इस बुक को जो है कोई खोल करके देखे, लेकिन असल में ये है क्या, तत्व क्या है कि भाई ये पेपर है ना, पेपर का बना हुआ है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है ना। तो उसी तरह हमने ये तो समझ लिया कि भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स भगवान जो कि कृष्ण है, लेकिन वो है क्या, तत्व क्या है। तो वो बताते हैं इधर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। समस्त चिंत्य तथा अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण है। भागवतम के अंदर 6th कैंटो के अंदर भी आता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का हर एक चीज अचिंत्य है, और चिंत्य भी है लेकिन अचिंत्य भी है। हर चीज के अंदर भगवान एकदम टोटली कंप्लीट फिट बैठते हैं। भगवान माने पूर्ण, पूर्ण एकदम हर तरह से। कोई ये नहीं बोल सकता कि अच्छा भगवान ये नहीं कर सकते, ले मतलब भगवान नहीं कर सकते। कोई बोल सकता है भगवान चोरी नहीं कर सकते, हमारे तो करते हैं इसलिए वो पूर्ण है। कोई बोल सकता है कि क्या कहते हैं भगवान क्या कहते हैं यहाँ थोड़ी आ सकते हैं, इस्लाम में बोलते हैं कि भगवान जो है क्या कहते हैं यहाँ पृथ्वी पर नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। इसके लिए एक स्टोरी थोड़ा लंबा हो जाएगा, जबरदस्ती खिंच जाएगा, है ना। तो है ना, लेकिन भगवान आ सकते हैं कैसे, कर्तुम अकर्तुम तथा अन्यथा कर्तुम समर्था। जो आप सोच सकते हो ना वो तो भगवान कर ही सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते ना वो भी कर सकते हैं, अन्यथा कर्तुम। और कर्तुम अकर्तुम यानी कि बहुत सारे मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान हर चीज के अंदर एकदम फिट बैठते हैं। तो आगे निर्विशेष ब्रह्म सत्य का आंशिक प्राकट्य, हाँ ठीक है, ओके। तो जीव गोस्वामी भगवान शब्द की व्याख्या इस तरह से करते हैं, बोलते पहला अक्षर है भ, जिसका अर्थ है पालक या रक्षक। अगला शब्द ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला तथा सृजनकर्ता, सृष्टा। व का अर्थ है निवास करना, सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। तो ये दोनों है, निवास करना
जयति जन निवासो, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, भागवतम का श्लोक है। तो उसके अंदर कहते हैं जयति जन निवासो। तो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला कि वो भगवान जिनके अंदर समस्त जीव जंतु जो है वो रहते हैं, और दूसरा कि जो हर किसी के हृदय में रहते हैं। तो जयति जन निवासो है ना, तो निवास करना है ना, तो वह, तो ये भ ग व और न जो है नीचे हलंत लगा होता है, वो थोड़ा सा साइलेंट जैसा माना जाता है। तो इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार के निम्नताओं से रहित है। ओके, ये सब तो है एक तरफ। उसके अलावा जो 6 ऐश्वर्य हैं जो कि हम जानते हैं, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन, और क्या बच रहा है? फेम नहीं, वेल्थ, 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 हाँ, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य और धन। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में जो परम पूर्ण है, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, ये आगे आने वाले सेशन में मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि कितना अचिंत्य है। लेकिन हाँ, अभी के लिए इतना समझना चाहिए कि इनके जो स्रोत हैं वो कहलाते हैं भगवान। जैसे बलवान यानी कि जिसके पास बल हो, उसी तरह भगवान यानी कि भग यानी कि ऐश्वर्य। हाँ, तो जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हमेशा के लिए हो वो कहलाते हैं भगवान। ओके, उसके बाद आते हैं कि लेकिन भगवान जो है, भगवान अपने जो क्या कहते हैं भक्तों का पर्सनल ध्यान रखते हैं। भगवान एक पर्सनल एंटिटी है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जांपल देते हैं, जैसे एक राजा होता है, राजा क्या कहते हैं जो उसके जो बच्चे हैं उनका वो पर्सनल ध्यान रखता है, इन प्रजा का भी ध्यान रखता है, लेकिन वो पर्सनली नहीं रखता। उसके लिए कुछ लोग, सैनिक या मंत्री इत्यादि, वो उसने अपॉइंट कर रखे होते। उसी तरह भगवान ने अन्य जो नॉर्मल जो जीव जंतु है उनके लिए देवी देवता इत्यादि रख रखे हैं। उनका डिपार्टमेंट उनका है, मैं नहीं देखता इनको, ठीक है ना। मैं कहाँ बिजी रहता हूँ, मैं भक्तों के साथ बिजी रहता हूँ। भगवान एक पर्सनल एंटिटी है जिनसे हमारा पर्सनल संबंध है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ एक बाहर से कोई फॉरेनर आया इंडिया में। तो इंडिया आया तो वो आकर के देखा वहाँ पे बहुत सारे जो है देवी देवताओं के है ना चित्र हैं। तो बोला कि दुर्गा माता का फोटो देखा, बोले ये क्या करती है माता जी? बोले ये जो है क्या कहते हैं माता जी हैं, ये कार्य करती हैं, है ना। और शिव जी का फोटो दिखाया, शिव जी महाकाल शक्ति है ना। और गणेश जी का ये विघ्नहर्ता है, इंद्र ये बारिश करते हैं, अग्नि ये फायर गॉड है ना, वरुण ये पानी के देवता। तो अलग अलग सबका डिपार्टमेंट है, इतना समझ में आया उसको। फिर कृष्णा का फोटो आया, कृष्णा एकदम बांसुरी पकड़ के जो है आराम से बजा रहे हैं। तो उसने पूछा एक सेकंड, ये कौन है? ये कौन है? ये बांसुरी बजा रही, ये एकदम फ्री है। बाकी सबके पास कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट है, चलो ठीक है समझ में आ, सब बिजी है। हाँ, लेकिन ये बंदा फ्री है, कौन है ये? बोले ये कृष्ण है। बोले ये क्या करते हैं? बोले ये कुछ नहीं करते। हाँ, तभी ये परम भगवान है। परम भगवान माने क्या? माने बाकियों का काम पे लगा के रखे और खुद आराम करे। इसलिए कृष्णा परम भगवान है। कृष्णा का कोई ड्यूटी नहीं है। न क्या था, न च माम कर्माणि लिम्प्यन्ते न मैं कर्म फल स्पृहा। मेरे को कोई कर्म नहीं लगता भाई, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। मैं कर्मों से फ्री रहता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है कि है ना अरे ये भगवान को करना चाहिए था, ये भगवान ने गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? भगवान की एक और डेफिनेशन है, भागवतम के पहले श्लोक के अंदर 7 चीजें बताई गई है ना। वो था कि अब क्या था, स्वराट,
सृष्टि करना, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है ना। तो क्या कहते हैं भगवान जो है हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं और अपने धाम में रहते हैं पर्सनली, और वहां पर अच्छा तो फिर ये धाम में रहते हैं, ये करते भी हैं नहीं भी करते हैं, तो ये सब क्या चल रहा है नाटक। भगवान सृष्टि जरूर करते हैं लेकिन वो पर्सनली नहीं करते, उनके फॉर्म्स वो अपना क्या कहते हैं विस्तार करते हैं, जो कि सारा सृष्टि इत्यादि देखते हैं, वो हम आगे के कुछ टाइम में मतलब देखेंगे। सो ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। तो परमात्मा के लिए प्रभुपाद ने जो है यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है कि क्या कहते हैं परमात्मा जो है उनको हम कैसे समझ सकते हैं, परमात्मा का रोल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ूंगा। ठीक है। हाँ, सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश हैं और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान हैं। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। कोई सोच सकता है भाई हम भगवान के अंश है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं भगवान से दूर। भैया इच्छा आप ही की थी इच्छा आप ही की थी, आपको स्वतंत्र होकर के रहना था तो ठीक है झेलो ना, लेकिन भगवान ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, इच्छा पूर्ण कर ले, किंतु इतने पर भी वे भगवान के परम इच्छा के अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं, वही जो मैंने बताया उपदृष्टा अनुमंता च। इस प्रसंग में एक अस्थाई मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा कि भाई जैसे मेला लगता है, थोड़ा टाइम के लिए लगता है ना, उसके बाद सब गायब, सब चले जाते हैं, है ना। तो जैसे मेला लगता है, यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने के लिए की इच्छा से एक मेले में एकत्रित होते हैं, तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त रहते हैं, अतएव वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त हो जाने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने घर लौट जाता है। परमात्मा की तुलना ऐसे अधिकारी से की जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। अब ये जो भागवतम का श्लोक है वो कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि वही जो तत्वों को जानते हैं, जो परम सत्य को जानते हैं, वो इन तीन रूपों में भगवान को जानते हैं। आगे बढ़ते। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तार ब्रह्म सुनिर्मल। अच्छा, उपनिषद जो है, उपनिषदों के अंदर ज्यादातर केवल ब्रह्म फीचर की है ना, केवल जो निराकार ब्रह्म है उसकी बात करी गई है। स्पेसिफिक नाम नहीं आता है उपनिषदों में कि भगवान का कोई नाम है, रूप है, नहीं, उनकी शक्तियों के बारे में बोला जाता है उपनिषदों में। तो उपनिषद का मेन टारगेट होता है व्यक्ति की आसक्तियों को काटना, उसकी थोड़ा सा मतलब ज्ञान शक्ति बढ़ाना, ताकि वो ज्ञान से जो है भगवान की तरफ बढ़ सके। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है कि ये मैं पॉइंट स्किप कर दिया है ना। इसके अंदर होता ये है कि जो व्यक्ति ज्ञान में बढ़ा, देखो भगवान का जो अस्तित्व है वो सच्चिदानंद है। सत यानी कि हमेशा रहने वाला, इटर्नल। चित यानी कि फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञानमय, है ना। और आनंद यानी कि आनंदमय है भगवान, आनंदमय अभ्यासात। तो क्या कहते हैं भगवान जो है इन तीन चीजों के बने हैं टोटली। तो जो व्यक्ति केवल जो है भगवान के सत रूप को जो है समझ पाता है, जो व्यक्ति केवल सत रूप को समझ पाता है कि भाई भगवान क्या कहते हैं हमेशा रहने वाले हैं, है ना, उनमें वो कभी नष्ट नहीं होते, वो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के लेवल तक उठ सकता है। जो
चित यानी कि भगवान को इस रूप में जान लेता है कि भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, वो परमात्मा तक जान सकता है। और फिर जो व्यक्ति आनंद के लेवल तक उठ जाता है, उसकी चेतना को उठा लेता है कि भाई भगवान आनंदमय है, ये सब होते हुए भगवान आनंदमय भी है, तो वो जो है ये मतलब पूर्ण उसे कहते हैं अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ये प्रभुपाद ने कहा है, ये पिछले कुछ श्लोकों में ये है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 वर्स नंबर 5 के तात्पर्य में, जो मैं ये पैराग्राफ स्किप कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। सो आगे है ना, तो उपनिषद जो है वो ब्रह्म ज्योति के बारे में ज्यादा कहते हैं। चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लैते नारे कृष्ण रविशेष। तो जैसे चर्म चक्षे यानी कि हम नॉर्मल आंखों से सूर्य को जैसे देखते हैं कि भाई निर्विशेष, बहुत तेज गर्मी हो, धूप हो, तो हम अगर सूरज को ऐसे देखेंगे तो हमें जो है दिखेगा नहीं, बहुत लाइट है उसके अंदर, है ना, अच्छे से नहीं दिख पाएगा और ज्यादा देर तक हम देख भी नहीं सकते, है ना। तो उसी तरह से भगवान को जो है लोग लाइटली ले लेते हैं, मतलब भगवान को आप नहीं देख सकते इतने अच्छे से। यहाँ पे कोट करते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमपि अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में 5.40 के अंदर कि मैं उन आदि गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है, उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। इसी को जो है कविराज गोस्वामी बंगाली में ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है वो। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जय ब्रह्मेर विभूति से ही ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। जो ब्रह्म तेज जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों जो है ब्रह्मांड रहते हैं, परव्योम यानी कि जो क्या कहते हैं आध्यात्मिक लोक है, वो सब पूरा तरफ उसके अंदर ब्रह्म ज्योति फैला हुआ है। वो ब्रह्म ज्योति क्या है, वो तो केवल कृष्णा का अंग कांति है, उनके बॉडी से निकलता तेज है, बस दैट्स इट। सेई गोविंद भजी आमी तेहो मोर पति ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन्हीं गोविंद का मैं भजन करता हूँ, तेहो मोर पति, वही मेरे को जो है पालन करने वाले हैं। ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति, उन्हीं की कृपा से जो है मैं सृष्टि कर पाता हूँ, ब्रह्मा जी। आगे एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रेता है, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। अब इतनी तपस्या करने के बाद अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना, तपस्या करना, उसके बाद भी व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है, केवल ब्रह्मा जी के लोक तक। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति है वो ब्रह्मा लोक के परे है, सत्य लोक के परे है। तो केवल भगवान की अंग कांति तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। डायरेक्ट भगवान तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मा जी बताते हैं ध्रुव महाराज को, नारद मुनि बताते हैं ध्रुव महाराज को चौथे स्कंद में कि कई ऋषि मुनि साधु लोग क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या इत्यादि करते हैं और उसके बाद भी भगवान तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं खोज पाते। तो भगवान को प्राप्त करना इतना मुश्किल है, लेकिन ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने में करा। कैसे करा? भक्ति से। तो आगे चलते। आत्मंतर्यामी जारे जोग शास्त्रे कय सेह गोविंदेरा अंश विभूति से हय। जो
अंतर्यामी परमात्मा है, वो गोविंद के जो है अंश है। हाँ, अनंत स्फटिके जैसे एक सूर्य भासे तैसे जीवे गोविंदेरा अंश प्रकाशे। परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कह रहे हैं कि अनंत स्फटिके, जैसे रत्न होते हैं ना, रत्नों के मान लो बहुत सारे रत्न है ना, तो रत्नों के अंदर एक सूर्य का रिफ्लेक्शन हर किसी रत्न में दिखता है ना। या हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जैसे प्याले होते हैं, पानी के जो बर्तन होते हैं है ना, अगर उसको सूरज में रख दें तो हर पानी के बर्तन के अंदर एक एक सूर्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो क्या कहते हैं, सूर्य एक ही है लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं हर बर्तन में। उसी प्रकार जो क्या कहते हैं भगवान है, भगवान एक ही है लेकिन उनका जो है एक एक अंश जो है हर जीव के साथ रहता है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा। एक बार प्रभुपाद जो है अपने 3 शिष्यों के साथ एक रूम में बैठे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा शिष्यों से कि बताओ इस रूम में कितने लोग बैठे। तो प्रभुपाद और बाकी 3 शिष्यों को मिलाकर के मतलब टोटल 4 भौतिक दृष्टि से देखें है ना। तो एक शिष्य बोला प्रभुपाद यहाँ पे 8 जने बैठे हैं। बोले 8 कैसे? बोले हम 4 और हमारे साथ एक एक परमात्मा। प्रभुपाद बोले यू आर रॉन्ग, गलत है। दूसरा बोला कि प्रभुपाद यहाँ पर हम क्या कहते हैं कितने जने हैं? 4 ही जने है ना। बोले नहीं, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा बोला प्रभुपाद हम यहाँ पे 5 जने हैं। 4 तो भौतिक मतलब हम जीवात्मा है और एक परमात्मा। प्रभुपाद ने कहा यस यू आर राइट है ना। जब क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं मतलब एक जगह पर बहुत सारे जीव इकट्ठा हो जाते हैं तो परमात्मा अपने आप को एक कर लेते हैं। हाँ, तो परमात्मा को फिर एक एक के साथ, और उनका इंटेलिजेंस देखो, थोड़ा सा सोच करके देखो, हर जीव के अनंत कोटि जो जन्म लिए हैं उसने, उन सब का लेखा चिट्ठा रखना, याद रखना और उसके बाद उस हिसाब से उसको जो है उसका फल देना। हमारे यहाँ कोर्ट केस होते हैं है ना, तो एक कृत्य के लिए एक काम करा किसी ने, अपराध किया मान लो, तो उसको ही जो है क्या कहते हैं देखा नहीं देखा, गवाह पेश करना, ये वो, उसके प्रोसेस में आज सालों निकल जाते हैं, कितने सारे तो पेंडिंग है। लेकिन भगवान का जो क्या कहते हैं जुडिशरी है वो ऐसा काम नहीं करता। भगवान का एकदम परफेक्ट है। भगवान जो है क्या कहते हैं हर जीव को अंदर से पूरा जानते हैं और उस हिसाब से उसको फटाफट जो है उसका फल देते हैं। तो आगे चलते। अथवा बहु अच्छा अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृतस्नम् एक अंशेन स्थितो जगत्। भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 42। उसके अंदर कृष्णा कह रहे हैं कि इतना सारा 10th चैप्टर में पूरा भगवान का ऐश्वर्य है, उसका नाम ही यही है भगवान का ऐश्वर्य है ना। लेकिन कृष्णा कह रहे हैं अरे इतना सारा ऐश्वर्य बताने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो मैं अपने एक अंश से पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड देखता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब पता रहता है मुझे। क्या कहते हैं जो फर्स्ट श्लोक है भागवतम का उसके अंदर यही है, उसके अंदर जो दूसरा क्वालिटी है भगवान का वो यही है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ जानने वाले। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि इतरस् चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जन्म यानी कि सृष्टि, आदि जन्म के बाद क्या होगा उसका पालन, फिर उसको खत्म करना, संहार। तो जन्मादि यस्य यतोन्वयादि इतरस् चार्थेषु भिज्ञ। इतरस् चार्थेषु यानी कि जैसे तैसे हर तरह से, चार्थेषु भिज्ञ यानी कि जानना, हर चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानने वाले। चार्थेषु भिज्ञ स्वराट, सुप्रीम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह का भी एक श्लोक कोट किया है भागवतम से, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। सईता गोविंद, अच्छा ठीक है। चैतन्य गोसाई। इसके अंदर
चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, उसके तात्पर्य में पूरे दे रखे हैं बहुत सारे। 222। खैर आगे चलते। पर व्योमे ते वैसे नारायण नाम षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। नॉर्मली अगर हम बोल रहे हैं कि भगवान की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स नारायण, बट कृष्णा इज नॉट गॉड। कृष्णा भगवान नहीं है, कृष्ण परम भगवान है। कृष्णा इज मोर देन गॉड। अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर था, उसमें बोलते हैं कि कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा इज इवन मोर देन गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भगवान की, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि नारायण की बात हो रही है, लेकिन कृष्णा नारायण से भी आगे है। नारायण परम भगवान है, वेद शास्त्र में लिख रखा है। ये प्रभुपाद ने बहुत सारे वेदों से, उपनिषदों से जो है क्या कहते हैं, प्रमाण दिए हैं इस तात्पर्य में। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जार सम। इनको कह सकता है नहीं यार, हमने तो शिव पुराण भी पढ़ा है, शिव पुराण भी देखा है हमने तो है, और देवी पुराण भी होता है। मेरे घर वाले दिखा रहे थे मेरे को एक दिन, देवी पुराण, ये देख क्या लिख रखा है, देवी माता जी ने जो है, मतलब माता जी ने जो है कृष्ण के रूप में जो है अपना अवतार किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो हम केवल शास्त्रों को ऐसे नहीं समझ सकते, इसलिए गुरु की जरूरत है। ये क्या कहते हैं, वेद व्यास जी, जिन्होंने सारे वेद पुराण इत्यादि इतिहास ये वो सब लिखा, उसके बाद महाभारत के अंदर खुद कह रहे हैं, हाँ, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। कि वेद पुराण महाभारत रामायण इन सब के अंदर आदौ अन्ते च मध्ये च, स्टार्टिंग एंडिंग एंड मिडल, हर जगह जो है हरि सर्वत्र गीयते, भगवान हरि का ही गुणगान हुआ है। जो नहीं समझते वो मूर्ख है, जो राइटर यही कह रहा है तो समझो ना भाई, गुरु से समझना चाहिए ये सब। हाँ खैर, तो पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जार सम, भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। हाँ, लेकिन भक्ति जोगे भक्त पाए जहार दर्शन, सूर्य जैन सविग्रह देखे देवगण। हाँ, भक्त गण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। तो भगवान को देखने का मार्ग क्या है? भक्ति, भक्ति जोगे भक्त देखे। हाँ, तो ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जेहि सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान, केवल ज्ञान बढ़ाना, केवल रटना, श्लोकों को वेद पुराण वगैरह पढ़ने वाले, ये लोग जो है केवल भगवान को ब्रह्म और परमात्मा के रूप में ही जान सकते हैं, भक्ति नहीं करते ये लोग। उपासना भेदे जनी, उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दैत उपमा। इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता चलता है, पता लगता है। हाँ, सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद। अब कोई कह सकता है कि कृष्ण विष्णु के अंश है, विष्णु कृष्ण के अंश है। यार आपने तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। नहीं, सिंपल वर्ड्स में समझो, कृष्ण और नारायण एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग रोल्स निभा रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति घर पे, मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पोते नाती भी हैं, और वो कहीं ऑफिस में बहुत बड़े पद पर है, मान लो कलेक्टर वगैरह है, तो अगर वो जो है क्या कहते हैं, अपने ऑफिस में जो है वो व्यक्ति जो घर के अंदर घोड़ा भी बन जाता है, नाती पोतों के लिए, बच्चों के लिए घोड़ा बनने को रेडी रहता है ना, वो व्यक्ति ऑफिस में एकदम फॉर्मल रहता है, एकदम, उससे लोग डर के बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं बात करने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है अपने घर के अंदर का रूप है, ठीक है, घर पे एकदम रिलैक्स, कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं, कुछ नहीं, कृष्ण एकदम फ्री है। हाँ, केवल
मजा करते हैं, केवल आनंद करते हैं, लीला करते हैं। हाँ। और नारायण उन्हीं का वही रूप है जो कि एकदम ऑफिस में है। वो फॉर्मल रहते हैं, उन ऐश्वर्य प्रधान है, वहाँ पे जो है स्तुति कर रहे हो, वहाँ पे सर झुकाओ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ। तो क्या कहते हैं, राहुल जयपाल प्रभु ने एक वीडियो भेजा था अपने ग्रुप में, बुक डिस्कशन वाले ग्रुप में, है ना। तो नारायण क्या वेंकटेश चलपते तव सुप्रभातम, उसका एक श्लोक है मुझे याद हो रखा है वो अमरेंद्र प्रभु को सुन सुन के हाँ, कि श्री स्वामी पुष्करणिका प्लव निर्मलांगा श्रेयोर्थिनो हर विरिंचि सनंद नाढ्या द्वारे वसंत वरवेत्र हतोत्तमांगा श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। कि श्री स्वामी पुष्करणी का प्लव निर्मलांगा, जितने देवी देवता हैं, श्रेयोर्थिनो हर विरिंचि सनंद नाड्या, जितने भी देवी देवता हैं, हर विरिंचि, हर यानी कि शिव जी, विरिंचि यानी कि ब्रह्मा जी, इन सबको इंक्लूड करके जितने भी देवी देवता हैं वो पुष्करणी का प्लव यानी कि नहा धो करके गीले वस्त्रों में ही, सुखाते भी नहीं है, वैकुंठ के बाहर लाइन लगाते हैं। द्वारे वसंत वरवेत्र हतोत्तमांगा, और उनको दर्शन करने को मिलता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा दर्शन कर ले तो वरवेत्र हतोत्तमांगा, वेत्र यानी कि डंडा, वरवेत्र यानी कि फर्स्ट क्लास डंडा, उससे जय विजय आते हैं और उनके सर पे मारते हैं। और दिक्कत ये है ब्रह्मा जी के 4 सर है और क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा रुक गए तो, लेकिन आते क्यों है? श्री स्वामी क्या था, श्री स्वामी पुष्करणी का प्लव निर्मलांगा श्रेयोर्थिनो हर विरिंचि सनंद नाढ्या द्वारे वसंत वरवेत्र हतोत्तमांगा श्री वेंकटेश चलपते तव सुप्रभातम। आपको केवल गुड मॉर्निंग सर ये बोलने के लिए आते हैं। हाँ, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, है ना। तो क्या कहते हैं, नारायण के साथ हमेशा फॉर्मल डीलिंग रहता है, ऐश्वर्य प्रधान। इन कृष्ण घर का रूप है। तो इहो द्विभुज तिहो धरे 4 हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्रादिक साथ। इनके 2 भुजाएं हैं कृष्ण के, और नारायण के 4 भुजाएं हैं। इहो ते वेणु धरे तिहो चक्रादिक साथ। ये वेणु धरते हैं, वेणु हाथ में लेकर के रहते हैं, और इनके पास शंख चक्र गदा पद्म। तो यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप मूल नारायण हो, आप मूल नारायण हो, आप परम भगवान हो, नारायण से भी परे हो। ये है भागवतम का 10:14-14। समझ में आ रहा है ना सबको? मेरे साथ चल रहे हैं, मैं ज्यादा तेज जा रहा हूँ? कोई बोलो कुछ तो बोलो। आ रहा है समझ में आशीष प्रभु? ये श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको कविराज गोस्वामी बोलते हैं आगे चल के कि ये श्लोक जो है भागवतम का मूल आधार है, भागवतम का सार है एक तरह से। हाँ, 10:14-14 याद रख लेना चाहिए। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मा स्याधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी ने एक पूरे चैप्टर में भगवान की स्तुति करी है। ब्रह्म विमोहन लीला क्या है, जिनको नहीं पता है आगे आएगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं, उसके अंदर स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें ये श्लोक आता है। उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में हो, जो नर गर्भोदक्षाई विष्णु, जो नर से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं, आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। तो इसको जो है
कविराज गोस्वामी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बंगाली में। हाँ, शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाईते मागे न प्रसाद। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान कृष्णा के फ्रेंड्स को और बछड़ों को किडनैप कर लिया। तो अपराध किया तो फिर उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं और प्रसाद, प्रसाद यानी कृपा मांग रहे हैं। तो कहते हैं तुम्हारा नाभि पद्म हईते आमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हारा तनय। आपके नाभि में से जो है क्या कहते हैं कमल उगा, उसके अंदर मेरा जन्म हुआ है। हाँ, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हारे तनय, आप ही मेरे पिता मेरे माता हो। केवल ब्रह्मा जी के नहीं, हम सभी के। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। कृष्णा कहते हैं मैं हर किसी का माता धाता पितामह, धाता यानी कि मेंटेनर, पिता माता धाता पितामह। पितामह क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी हर किसी के पिता हैं इस ब्रह्मांड के, और उनके भी पिता हैं भगवान नारायण या कृष्ण। तो आमी तुम्हारा तनय, मैं तो आपका बच्चा हूँ। गुरु और माता पिता बच्चों का अपराध नहीं लेते, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इसलिए कह रहे हैं, तो मुझे माफ कर दो ऐसा। पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। वही बात। कृष्ण कहे न ब्रह्म तोमार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कही छे आमार नंदन। कह रहे ब्रह्मा जी तुम्हारा पिता तो नारायण है, मैं तो गोप हूँ, मैं तुम्हारा कहाँ से पिता हो गया? तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे ब्रह्म बोले न तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुन ताहार कारण। क्या आप नारायण नहीं हो? उसका मैं कारण बताऊंगा। प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, ताहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सब के परमात्मा हैं। हर जीव जो है भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए जो है क्या कहते हैं किनसे? कृष्ण से, अल्टीमेटली कृष्ण से। मामई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा पर्सनल अंश है हर एक जीव। कृष्ण ऐसा कह रहे भगवत गीता में। आगे, पृथ्वी जय छे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही सर्वाश्रय। जैसे मटका जो है वो पृथ्वी से या मिट्टी से बनता है, हाँ, वो उसका कारण आश्रय, कारण है उसका। मिट्टी जो है वो मटके का कारण है। उसी प्रकार कृष्णा जो है वो हर जीव का, हर एक चीज का, इवन भौतिक चीज का, आध्यात्मिक चीज, हर चीज का कारण कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, उन्हीं से निकला है। नार शब्द कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्द ते कहे ताहार आश्रय। हाँ, नार यानी कि जैसे नर कहते हैं, तो नर यानी कि सभी जीव, और सभी जीव को अगर हम प्लूरल रूप में देखें, है ना, बहुवचन में देखें, तो उसे कहते हैं नार। और अयन का मतलब है उनका आश्रय। तो नारायण यानी कि हर जीव का आश्रय। तो ये तो नारायण की बात हो गई, लेकिन आप मूल नारायण कैसे हुए? कृष्ण कैसे? अतएव तुम्ही हो मूल नारायण, यही एक हेतु सुन द्वितीय कारण। इसका दूसरा कारण बताएंगे। जीवेरा ईश्वर पुरुष आदि अवतार, ताहा सवा हैते तोमार ऐश्वर्य अपार। जितने भी पुरुष आदि अवतार हैं, जितने महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ये सभी सृष्टि करता है, सृष्टि के अंदर जो है भगवान का सहायता करते हैं। और ये जो भगवान के रूप है इन्हें कहते हैं पुरुष अवतार। यहाँ पे कह रहे हैं जीवेरा ईश्वर पुरुष आदि अवतार। जो क्षीरोदक्षय विष्णु है वो परमात्मा के रूप में हर जीव के साथ रहते हैं। वो यहाँ पर जितने भी अवतार आते हैं वो बन करके आते हैं, उन्हीं से आते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु से। गर्भोदक्षय विष्णु
इस ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, है ना, कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी बनते हैं, बहुत जो लोक बनते हैं, है ना, भूलोक और स्वर्गलोक इत्यादि, और ब्रह्मा जी की सृष्टि, है ना, ये सब जो है गर्भोदक्षाई विष्णु देखते हैं। और महाविष्णु देखते हैं, महाविष्णु के जो है जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनसे जो है क्या कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, बुलबुले के रूप में लगते हैं उनके सामने, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो असल में ब्रह्मांड होते हैं। जब तक श्री महाविष्णु की सांस छूट रही है, एक्सेलिंग पोजीशन में छूट रही है, तब तक सारे ब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि होती है और चलता रहता है, प्रलय होता है, ये वो सब धूम धड़ाका सब चलता रहता है जब तक उनकी सांस छूट रही है। जब उन्होंने सांस अंदर ली, सब कुछ अंदर, सब कुछ अंदर। इसके ऊपर अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अगले सेशन में। एक प्रभुपाद का एक तात्पर्य था, उसके अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सृष्टि कैसे हुई और पुरुष आदि अवतार जो है उनका जो है उनसे रिलेटेड हर चीज एकदम क्लियरली समझ जाता है, वो माया के परे हो जाता है, माया के परे हो जाता है। तो इसमें आगे बताया है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, तो क्या कहते हैं, कहाँ गया, खो गया। हाँ, तो जीवों के जो ईश्वर हैं वो है ये पुरुष आदि अवतार, और क्या कहते हैं, इनसे भी ज्यादा ऐश्वर्य है आपका, इनसे भी ज्यादा ऐश्वर्य किसका है, कृष्ण का, इसलिए आप मूल नारायण है। और अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हार शक्ति ते तारा जगत जगत रक्षित। अतएव आप हर एक के आदि पिता, आदि स्वामी हैं। वे पुरुष अवतार आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों की रक्षा के रक्षक हैं। उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, पुरुष आदि अवतार को शक्ति कहाँ से मिल रही है, कृष्णा से। ये मैं कह रहा हूँ, कविराज गोसाई नहीं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे, नारेर अयन जाते करह पालन, अतएव हो तुम्ही मूल नारायण। आप नारेर अयन जाते करह पालन, जो सभी जीवों के आश्रय है नारायण, आप उनके भी आश्रय हैं, इसलिए हो तुम्ही मूल नारायण, इसलिए आप परम नारायण है, आदि नारायण है। तृतीय कारण शुन श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया मेरे तीसरे कारण को सुने। ब्रह्मांड असंख्य हैं और दिव्य वैकुंठ लोग अनेक हैं। इथे जत जीव तार त्रैकालिक कर्म, ताहा देख साक्षी तुम्ही जाना सब मर्म। इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर, अनंत कोटि वैकुंठ लोकों के अंदर, भौतिक ब्रह्मांड तो बहुत छोटे हैं और बहुत कम है, इसका 3 गुना है वैकुंठ धाम, अनेक वैकुंठ धाम है, उसमें हमारे यहाँ से कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन है जीवों की। हाँ, जब प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद यहाँ ओवर पॉपुलेशन हो रही है, भगवान के धाम में ओवर पॉपुलेशन नहीं होता। प्रभुपाद ने कहा ये भगवान के पूरी सृष्टि में जेल के बराबर है। आप बताओ, सिटी में ज्यादा लोग होते हैं या जेल में? जेल में कम लोग होते हैं, सिटी में ज्यादा लोग होते हैं। तो उसी हिसाब से हमें देखना चाहिए, वैकुंठ आदि धाम के अंदर जो है क्या कहते हैं, कितने जीव हैं, और यहाँ पर हम कुछ हैं, हम इन्हीं में ओवर पॉपुलेशन करते रहते हैं। खैर, जो भी है, तो इतने असंख्य जीव हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर। हाँ, लेकिन इन सभी का त्रैकालिक कर्म, ताहा देखे साक्षी तुम्ही जाना सब मर्म। इन सभी के जितने भूत, वर्तमान और भविष्य में जितने कर्म हुए, वो सब आप जानते हो, वो सब आप जानते हो, जाना सब मर्म, उन सबके साक्षी हो आप। अच्छा, इतना ही नहीं, आगे और, तुम्हारे दर्शने सर्व जगह तेरा स्थिति, तुम्ही ना देखिले कारो नाही स्थिति गति। अगर भगवान नहीं देखे तो ना कोई चीज टिक सकती है, ना ही कोई चीज चल सकती है। मैं ये अपना हाथ हिला रहा हूँ, इसका रीजन है कि भगवान की इच्छा है, भगवान देख रहे हैं। हाँ, जीवन है रे जीवन, कृष्णा हो जीवन है रे जीवन। हर एक जीव के, ये भगवद गीता के अंदर भी चैप्टर 7 के अंदर
वर्ष नंबर 9 के अंदर कहते हैं कृष्णा कि जीवस्य जीवनम, कि मैं हर एक जीव का जीवन हूँ। अगर कृष्ण ना हो अगर हमारे साथ में, तो हम हिल डुल चल नहीं सकते, हम कोई इच्छा नहीं कर सकते, हम कहीं जा आ नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जीव की इतनी घटिया हालत है कि वो फिर भी जो है भगवान को फील नहीं कर पाता। हर एक इच्छा, हर एक स्टेप के साथ हम ये देख सकते हैं कि यार कृष्णा मेरे साथ है, हम फील कर सकते हैं। हाँ, कृष्णा को फील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। जब तक हम उस लेवल तक नहीं आते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, है ना, उस लेवल तक नहीं आते, एटलीस्ट तब तक हमें हमेशा जतने पालन हमेशा जो है भगवान को देखने का ट्राई करना चाहिए कि भैया मैं चल फिर रहा हूँ, ये सब हो रहा है, स्थिति गति सब चल रहा है सही से, दैट मीन्स कृष्णा इज प्रेजेंट। बाबा नारेर अयन जाते कर दर्शन, तातेओ हो तुम्ही मूल नारायण। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण हैं। कृष्ण कहे न ब्रह्म तोमार ना बुझी वचन, जीव हृदय जले वैसे से ही नारायण। कृष्ण कहे ना ब्रह्मा तोमार ना बुझी वचन, बुझी यानी कि समझ में आया, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया तुमने क्या कहा। जीव हृदय जले वैसे से ही नारायण, जो जीव के हृदय में रहते हैं और क्या कहते हैं अनंत शैया पर लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, वो नारायण है, मैं थोड़ी हूँ। हाँ, मैं तो घर पे और अब कृष्ण की बात भी सही है, कृष्ण अपना अवतार क्या कहते हैं विस्तार कर देते हैं और फिर वो देखते हैं सब कुछ। कृष्णा फ्री है, कृष्णा हमेशा फ्री है। खैर, ब्रह्मा कहे जले जीवे जेई नारायण, से सब तो मारा अंश ये सत्य वचन। ये सारे जितने भी आपके जो अंश, ये सब आपके अंश है, तुम्हारा अंश है, ये सत्य वचन, जितने भी नारायण हो सब आपके अंश है। कारणाब्धि गर्भोदक क्षीरोदक शाही, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। ये सब सृष्टि कार्य करने में आपकी सहायता करते हैं, आपका हेल्प करते हैं, आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा है इसलिए सृष्टि करते हैं। सेति न जलशाई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा, परम प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात है। हिरण्यगर्भेर आत्मा गर्भोदक शाही, व्यष्टि जीवा अंतर्यामी क्षीरोदक शाही। ये मैंने बता दिया था, ब्रह्मांड के आत्मा गर्भोदक शाही है और क्षीरोदक शाही विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा। ऐसा भार दर्शने थे आछे माया गंध, तुरीय कृष्णेर नाही माया र संबंध। कृष्ण का डायरेक्टली कभी माया से संबंध नहीं होता, कृष्ण हमेशा जो है माया से दूर रहते हैं, माया से दूर रहते हैं। माया गंध, गंध यानी कि क्या, जैसे गंध होती है ना, किसी भी चीज की खुशबू होती है ना, बहुत दूर से आ जाती है, कृष्णा को वो भी नहीं आती, माया से इतना दूर रहते हैं कृष्ण। और कोई बोल सकता है नहीं लेकिन ये भी तो उनके अवतार ही तो है, पुरुष अवतार ना, ये होते हुए भी माया के साथ संबंध में नहीं होते। ये आगे कह रहे हैं विराट हिरण्य गर्भश्च कारणम चेति उपाधय, ईशस्य यत त्रिभिर्हीनम तुर्यम तत्प्रचक्षते। भागवतम का ये है 11, 15, 16 श्लोक। हाँ, तो भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण, यानी कि यही है क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और कारणाब्धि यानी महाविष्णु। किंतु वे तीन उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ आयाम में तुरीय यानी कि दिव्य रहते हैं। कहने का मतलब वो दिव्य रहते हैं, भले ही माया से बाहर से रख सकता है, टच में है, लेकिन वो माया से टच में नहीं होते। यद्यपि तीनेर माया लय्या व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नहीं सभे माया पार। ये सब माया के अतीत रहते हैं, मायाधीश हैं।
एक भगवान का रूप है जो माया के डायरेक्ट टच में आता है, और उन्हें कहते हैं महादेव, शिव जी। वो डायरेक्ट टच में आते हैं माया के सृष्टि के लिए ही। सृष्टि में ये चार जो भगवान के रूप है ये प्रमुख रोल करते हैं। शिव जी, महाविष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। ये चार जो है भगवान के मुख्य स्वरूप जो सृष्टि में कार्य करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बस मैं ये सही न जनेर तुम्हें परम आश, अच्छा ठीक है, बस ये खत्म करूंगा मैं, है ना। इसके बाद फिर आगे अपन कर लेंगे सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भागवतम से कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैर् न युञ्जते सदात्मास्थैर् यथा बुद्धिस् तदाश्रय। भागवतम के अंदर 1:11:38 है ना, हाँ 1:11:38 के अंदर कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वारका का, कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि द्वारका के अंदर जो रानियां थी, रानियों से कृष्णा ऐसे भले ही बाहर से लग सकता है अटैच्ड हो, कोई बोल सकता है गोपियों से अटैच्ड थे कृष्णा, है ना, और ये सब एतद ईशानम ईशस्य प्रकृतिस्थ अपि तद्गुणे न युञ्जते सदात्मास्थैर् यथा बुद्धिस् तदाश्रय। भगवान का ये ऐश्वर्य, भगवान की दिव्यता है कि भगवान भले ही बाहरी रूप से हो सकता है टच में आ रहे हो, लेकिन तब भी वो पूर्णतः अनटच्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है वो अटैच्ड है, बाहर से लग सकता है। हम कैसे मान लें? आप तो भक्त लोग तो कुछ भी कह दोगे अपने, मतलब भगवान को बचाने के लिए, हम कैसे मान लें? अरे न युञ्जते सदात्मास्थैर् यथा बुद्धिस् तदाश्रय। जो भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, केवल भगवान को याद करते हैं केवल, वो लोग माया से परे हो जाते हैं। तो तुमको लगता है वो भगवान जो है माया के अंडर में आएंगे? ये मूर्खता है लोगों की। तो आगे चलते, तो सेइति न जनेर तुमी परम आश्रय, तुमी मूल नारायण इथे की संशय। तो इन तीनों जनों के, ये तीनों जो नारायण है, इन सभी के आप परम आश्रय हो, तो आप मूल नारायण हो। इथे की संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेइति नेर अंशी पर व्योम नारायण, तेह तोमार विलास तुमी मूल नारायण। अब यहाँ से जो है कविराज गोस्वामी आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के अंश है। मतलब जो यहाँ पे बताया ना कि सेई तीनेरा अंशी परव्योम नारायण। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कृष्ण डायरेक्टली ये महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु को निकालते, ना ना ना, उनके डायरेक्ट बॉडी से भी नहीं निकलते। कृष्ण के प्रथम विस्तार है बलराम जी। बलराम जी आगे चतुर्व्यूह में बढ़ते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके बाद और जो है आगे बढ़ते हैं संकर्षण से, और बहुत सृष्टि, बहुत सारे अवतार लेते हैं, असंख्य अवतार है भगवान के। ये इतना समझना आसान नहीं है। हाँ, तो क्या कहते हैं, भगवान का एक मेन रूप जो नारायण है ना, बहुत सारे अवतारों के बाद एक मेन विलास रूप आता है, उसे कहते हैं नारायण। उन नारायण से जो है ये महाविष्णु निकलते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय क्षीरोदक्षय विष्णु। कृष्ण की स्थिति इन तीनों से भी बहुत ऊपर है। तो सेई तीनेरा अंशी परव्योम नारायण, तेह तोमार विलास तुमी मूल नारायण। तो अब यहाँ पर जो है मैं फुल स्टॉप लगाना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटा 14 मिनट हो गए हैं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चलेगा। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट पहले तत्व क्लियर हो जाए, उसके बाद लीला के अंदर जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ तक समझो कि उन नारायण के भी परे है कृष्ण, और इसलिए कृष्ण हो तुम्ही मूल नारायण। अतएव ब्रह्म वाक्य परव्योम नारायण, तेहो कृष्णेर विलास, यही तत्व विवरण। ठीक है, सो हाँ, यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे इहार सर्वत्राधिकार
ये जो श्लोक है, जो ब्रह्मा जी ने कहा है कृष्णा को ब्रह्म स्तुति में अपनी, इसको कविराज गोस्वामी कह रहे हैं यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार। इसका जो तत्व है ना, ये भागवतम का, पूरे भागवतम का सार है। परिभाषा रूपे इहार सर्वत्र अधिकार। इसको, यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। इसका जो परिभाषा है, इसका जो मेन चीज है, वो हर जगह लागू हो सकता है। भागवतों का सार है पूरा ये, अभी तक जो हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी जो करते हैं। ओके, सो ठीक है ना, यही रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंधराज श्री चैतन्य चैतामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।